जिंदगी के मोड़ पर खड़े हैं कुछ पाने की चाहत में। मौसम की तरह जिंदगी भी बदलती है, कभी अप तो कभी डाउन्स। ऐसे ही ये मन भी है। सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें पाने का प्रयास भी करना पड़ेगा। अपने आप को देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और अपने उद्देश्य के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस पर अमल करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करेंगे कि MPPSC माइंडसेट के बारे में। ठीक है, कि हमारी तैयारी के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये शब्द वैसे तो बहुत अनयूजुअल है क्योंकि आज हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस डू और डोंट में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो हमारी प्रिपरेशन के दौरान हमारी सफलता की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है, हमारी मंजिल को दूर या पास कर सकता है। आज हम आपसे कुछ इसी विषय पर शेयर करना चाहेंगे और यकीन मानिए इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आप अपने आप में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे आज स्पेशली। सबसे पहले हमारे उस नेगेटिव पॉइंट को हम देखेंगे जो हमारे अंदर है और हमें इसे दूर करना है, इस पर काम करना है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। सेकंड वाले फेज में हम देखेंगे कुछ पॉजिटिव चीज़ को जो हमारे अंदर है, तो हमें उसे बढ़ाना है ताकि हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। और तीसरी चीज़ है वो जो हम शायद नहीं है तो हमें उसे पाने की कोशिश करना है। दैट मीन हमें उसे सरप्लस करना है, उसे गेन करना है। तो इन 3 फेज़ में हम समझते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हमें क्या नहीं करना है या फिर हम अपने नेगेटिव एंड्स के बारे में बात करेंगे। तो नेगेटिव एंड को भी समझते हैं, लेकिन इसी की तरह हम आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देना चाहेंगे कि जब आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो हम केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हम किसी भी जो एलिमेंट होता है, मैटर होता है, पदार्थ कह लीजिए, उसको 2 प्रकार से स्टडी करते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं और उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बाहरी चीज़ जो हम देखकर पता लगा सकते हैं, उसका रंग, उसकी स्मेल, कलर वगैरह ऐसा कुछ रहता है केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो आज का वीडियो समझ लीजिए हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगर हम ये वाला काम करेंगे तो निश्चित ही हमारी केमिकल दैट मीन हमारी इंटरनल प्रॉपर्टी यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं क्या नहीं करना है वाले एंड्स पर। तो अगर आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो इसको सुनने से पहले सबसे पहले कॉपी पेन ले लीजिए और अपने नेगेटिव पॉइंट लिखिए। तो यहाँ पर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जनरली जो सभी में होता है और हमें उस पर वर्क करना है, उसको कम करने की कोशिश करना है। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज़ ओवर थिंकिंग। हम हर चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, या हमसे मतलब मैंने यहाँ पर मुझसे ही निकाला है और अपने ही पॉइंट लिखे हैं। हो सकता है आपके पॉइंट इससे अलग हो, इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, तो बैठकर इत्मीनान से लिख देना है। तो ओवर थिंकिंग बेसिकली सभी के पास होती है, जिसमें क्या होता है हम पास्ट या फ्यूचर्स के बारे में सोचने लगते हैं। वो उस घटनाक्रम के बारे में सोचने लगते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम नहीं भी सोचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम सोचते हैं तो हम हमारे मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो हमें हमारे ओवर थिंकिंग को जो है कम करना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा कि कैसे हम इससे बचें। तो इसका अगर हम उपाय देखें तो सिंपल सी बात है, हमारे उद्देश्य, हमारा मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। तो उसको लेकर हम कुछ और प्रयास कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि और इसको कैसे कम कर सकते हैं। सेकेंड है टाइम वेस्ट। हम हर चीज़ में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक हम खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें टारगेट लेके बैठे हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, UPSC क्लियर करना है, स्टेट PSC क्लियर करना है या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो। तो हमें सिंपल सी बात है, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट का जो उपाय है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम वेस्ट हम कैसे करते हैं, लाइक हम खाना खा रहे हैं
तो हम इसमें खाना तो हम खाते हैं मुश्किल से मान लीजिए आधे घंटे में, लेकिन हम उसके चक्कर में कर देते हैं आगे पीछे का और समय बर्बाद। ठीक है, तो या फिर किसी भी तरीके से अगर हम फ्रेंड से बात करते हैं तो बात मुश्किल से हमें हमारी यूज़फुल करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई के दौरान हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम जो है लॉन्ग पे चले जाते हैं, या और भी बहुत सारे काम होते हैं, लाइक अब कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो निकल गए इतना घूमने कि थक ही गए। तो इस प्रकार से कई तरीके से हम टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, या फिर टीवी देखते हैं। ठीक है, फिर मोर स्लीप, हम ज़्यादा सोते हैं। ठीक है, जनरली कहा जाता है 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। अब वो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट्स पे। तो 6 से 8 घंटे की नींद के अलावा भी हम सो जाते हैं। कोई सोने का समय नहीं, कोई उठने का समय नहीं, कोई पढ़ने का समय नहीं, जनरली कुछ लोगों के साथ होता है। तो हमें जो स्लीप वाले एक्शन है इस पे भी काम करना है कि हमें एक उचित मात्रा का नींद लेना है, जो कि हमारा ना कि कम हो और ना ही ज़्यादा हो। कम नींद का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, बॉडी को रिलैक्स और माइंड को रिलैक्स देना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है रन मोबाइल। हम मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं, हम कोई शॉर्ट्स देखते हैं तो हम अननेसेसरी सारी शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, या किसी प्रकार की वीडियो देखते हैं तो हम दूसरे वीडियो पे चले आते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए, और हमारे मोबाइल में जनरली वही चैनल सब्सक्राइब भी होने चाहिए जो हम जिसको देखना चाहते हैं, या यदि हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। तो जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन रहेंगे या जो भी रहेगा, तो हमें उससे संबंधित ही अपडेशन जो है मिलता रहेगा। तो वो चीज़ भी हमारे लिए अच्छी रहेगी, और जनरली इसको कम से कम ही देखना चाहिए, और यूज़ करना चाहिए तो एकदम इसका सब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट है डोंट सिट विदाउट फिजिकल वर्क। कंटिन्यूसली हमें एक ही फेज में, जैसे कि आलस नहीं करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, फिजिकल वर्क भी करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो अगर मैं पढ़ाई का सोच रही हूँ कि हाँ भैया अपने को स्टडी करनी है, तो कंटिन्यूसली बैठे रहना है, किसी प्रकार का कोई फिजिकल वर्क नहीं करना है। फिजिकल वर्क से मतलब है वॉक नहीं वगैरह, अगर रूटीन में नहीं होता है तो उसका दिमाग पे थकावट से की तरह असर होता है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करना चाहिए हमारे फिजिकल वर्क को, कि इतना भी बाहर ना जाए या इतना भी ना करें कि हम थक जाए, और हमें वॉक को शामिल करना चाहिए। जो मॉर्निंग वॉक होती है वो कहीं तरीके से हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको शामिल करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये डिपेंड करता है हमारे खुद के विवेक के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपने एंड से लिखी, हो सकता है आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें कम हो या कुछ और ज़्यादा हो। तो सिंपल से हमारा मोटो यही है इस स्लाइड को दिखाने का, कि आप नोट कीजिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। सोचिए, आराम से इत्मीनान से बैठिए और इसको पंच कर दीजिए स्टडी आपके रूम में, कि यार हमें ये तो करना ही नहीं है, ना ओवर थिंकिंग करना, ना ओवर ईटिंग करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जब आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, फिर आप क्या करोगे? तो आप वही करोगे जिसके लिए आप बैठे हुए हो, बने हुए हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पावर विथ इन यू। बैठिए और ये सोचिए कि क्या पॉजिटिव चीज़ है आपके अंदर जो कि आपको बेहतर एक इंसान बना सकती है, या फिर हम सिंपल ही कहें जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि बात ये है कि टॉपिक क्या जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, टॉपिक जल्दी याद हो जाते हैं, बट हम उसको अगर रिवाइज नहीं करें तो भूल भी जाते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, हमें क्या करना है, उस टॉपिक को, जैसे कि अगर टीचर कोई पढ़ाता है बोर्ड पे और हम बिल्कुल इत्मीनान से अगर उसको सुनते हैं, ठीक है, तो हमें वो जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। तो हमें उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, या फिर सिंपल सी बातें हैं कि तो हमें मैंने अपने एंड से लिखा कि उसको आप ग्राफिकल तरीके से पढ़ो। किसी भी चीज़ को ग्राफिकल तरीके से, चार्ट के तरीके से समझने की और याद करने की कोशिश करो, तो वो जल्दी याद होता है। तो ये मेरी मुख्य विशेषता थी, तो मैंने यहाँ पर नोट करा। जनरली हम सारे इस चीज़ को इस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे दूसरे अदर फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर हमने इस पर काम कर लिया बहुत अच्छे से, तो ये हमारा स्मार्ट वर्क भी होगा और ये हमारा शॉर्टकट भी होगा। वैसे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हम इसे स्मार्ट वर्क ही कहेंगे। तो ये आपको बहुत हद तक चीज़ें दिलाएगी। देन आप गुड सोल, आप एक बहुत अच्छी आत्मा हो, ये बिलीव करो अपने ऊपर, आप बहुत अच्छे हो और आपको इसको लेके काम करना है। ठीक है, चलिए अब अपना लेवल डिसाइड कीजिए। आप अगर एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, आपका कोई भी गोल हो एग्ज़ाम को लिए, तो उसका लेवल क्या है? क्या आप 0 पे हो?
कुछ भी नहीं आता। क्या आप किसी एग्ज़ाम में कम से कम 50-60 मार्क्स लेके आ जाते हैं? आप 70 अबव लेके आ जाते हैं? अपनी कैटेगरी बनाओ कि आप लोअर कैटेगरी के हो, मीडियम कैटेगरी के हो या हाई कैटेगरी के हो। तो हाई कैटेगरी के, मीडियम कैटेगरी के हैं तो फिर तो आपको बहुत ही अच्छा प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही चेतना से काम लेना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपना लेवल डिसाइड करिए और लेवल को बढ़ाने की कोशिश करिए। आपको ये चीज़ें सोचना है कि हमें अपना लेवल किस तरीके से बढ़ाना है। चलिए, तो अब सबसे पहले अपना लेवल डिसाइड होगा तो आप मूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो डीमोटिवेट होते हैं। जैसे कि हमारा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि यार आपने इतनी मेहनत करके 70 to 80% अपना लेवल लेके आ गए। मैं नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, लेवल की बात कर रही हूँ। तो आपको इस कंसिस्टेंसी को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि इसको बनाए रखना है और बढ़ाने की कोशिश करना है, इक्वल टू एंड ग्रेटर टू करने की कोशिश करना है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रहेगी तो आप सफल निश्चित हो पाएंगे। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ये बिल्कुल कहीं पे नहीं लिखा है आप 1 साल तैयारी करोगे, 2 साल करोगे, इतने साल करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आपका इंटरनल पार्ट है जो डिसाइड करेगा, आपकी मेहनत डिसाइड करेगी, आपका तरीका डिसाइड करेगा। तो अपने पॉजिटिव पार्ट्स लिख लिए। अब हो सकता है आपके पास और भी कुछ पॉजिटिव थॉट्स हो, तो अपने पॉजिटिव चीज़ भी लिखिए कि आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप जो टारगेट सेट करते हैं कि आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो बिल्कुल और इसमें ऐड कीजिए। चलिए, तो ये मैंने अपने एंड से लिखा। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के तीसरे पार्ट पे और वो है सरप्लस। अब हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेट रह सके और कुछ बेहतर कर सके। तो क्या कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत ही जो है व्यापक है, बहुत व्यापक है और इसको मैंने पर्सनली महसूस किया है। मेडिटेशन जनरली हम थोड़ा सा नहीं सोचते हैं, अरे हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो आप स्टार्ट कीजिए 5 से आधे घंटे। इस मिनट के अंदर आप जितना भी कर सकते हैं, आप में कैपेसिटी नहीं है तो कम से कम 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, मैक्सिमम भले 15 मिनट कर लीजिए। और बढ़ा तो इतना आधा घंटा तो थोड़ा पॉसिबल कम होता है, लेकिन 5 से 30 मिनट के अंतर्गत अपने मेडिटेशन को चालू रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन जो होता है एक ग्लूकोज की तरह काम करता है। जिस तरीके से ग्लूकोज क्या होता है, शुगर होती है ना, लेकिन हम जब ग्लूकोज पी लेते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही मेडिटेशन होता है। लाइक समझ लीजिए ये आपका 1400 ग्राम का दिमाग है। इस दिमाग में बहुत सारे एंगल्स होते हैं, लव, सैड, स्टडी के प्रति एफिनिटी, गुस्सा, या आपके पास कुछ प्रॉवर्टी है, गरीबी है, या कुछ और नेगेटिव चीज़ें जो आपके साथ हो रही है लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें इतना सारा चीज़ भरा हुआ है। अब ये सारी चीज़ भरी होगी तो ये जो हमारा MPPSC खड़ा हुआ है, हमारा जो सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ये कैसे आएगा इसके अंदर? तो ये इसके अंदर ऐसे ही आएगा जब हमारी नेगेटिव चीज़ को हम दूर करेंगे और हम इस रूम को एकदम क्लीन करेंगे। और वो क्लीन हमारा किससे होगा? वो हमारा होगा मेडिटेशन से। अगर आपने मेडिटेशन किया है तो यकीन मानिए दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत हल्का महसूस होता है। आप इसको करके देखना। कोई भी आपको बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे और उससे भटकना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि अब यूट्यूब पे गए मेडिटेशन को सर्च करने तो पता नहीं कहाँ खो गए, किस गली में खो गए, तो उसमें खोना नहीं है। जिसे मैंने करके देखे ब्रह्म कुमारी इसके, ठीक है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं करके देखती हूँ 5, 10, 15 मिनट जो भी बनता है, जितना कैपेसिटी होता है, और वो यकीन मानिए दिमाग को बहुत शार्प करता है। तो ये शार्पनेस रहेगी तो आप किसी भी टॉपिक को जल्दी याद कर पाएंगे, और जल्दी याद होगा तो वो हमारे हित में होगा, ठीक है। चलिए, हमारे आंसर को हमें डायनामिक बनाना आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इससे आती हैं। अब हमें क्या है, डिसाइड करना है कि हम एक 24 घंटे के ड्यूरेशन में कितना पढ़ सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे डेली 10 घंटे किसी भी तरीके से पढ़ाई करना है, एनी हाउ करना है, ठीक है। क्योंकि घर का भी, जैसे मेरे रिस्पेक्ट में बात करूँ तो काम करना रहता है और दूसरी चीज़ें रहती। हो सकता है कि आप एक जॉब भी करते हो या एक मात्र स्टूडेंट हो, तो इसके अकॉर्डिंग ये घंटे आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो डिसाइड कीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ाई करा, और ये जो घंटे डिसाइड हो रहे हैं, कम से कम 5 दिन इसको अप्लाई करो और 2 दिन दे दो दनादन। मतलब कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की। तो समझ जाना कि आप बहुत हद तक उसके प्रति डेडिकेट रहोगे। ये भी घंटे कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है न्यूज़।
हमें क्या करना है, हमको करंट अफेयर पता है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कई मैगजीन्स आती हैं, आपके पास बहुत बेहतर स्ट्रेटजी भी होती है, लेकिन आपको मेरी बात मानिए तो दूरदर्शन, संसद टीवी या स्पेशली दूरदर्शन बेस्ट है। उसके नाइट में जो है न्यूज़ आती है, आप उस न्यूज़ को बस अपने रूटीन में आधा घंटा शामिल कीजिए, जो भी मतलब आप जब देख रहे हैं तो उसी टाइम पे खाना खा लीजिए। वो जो न्यूज़ होती है उसको लिखने की पर्पज़ से मत समझिए, केवल उसको सुनिए। अगर आप वो सुनते हैं, रूटीन में लाते हैं, तो यकीन मानिए करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके वहाँ से फंसेंगे और इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है बढ़ती है, और हर चीज़ पेपर में या जो मैगज़ीन है उसमें नहीं आती है। तो जब आप न्यूज़ डेली सुनेंगे, बिल्कुल शांत दिमाग से जब आप न्यूज़ सुनेंगे, तो यकीन मानिए आपको आपके जो माइंड है, आपके अंतर्मन में कहीं ना कहीं वो छपेगा और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। जैसे कि विदेश यात्राएं होती रहती हैं, कोई विदेश का व्यक्ति आता है, कोई भारत का व्यक्ति आता है, या किसी प्रकार से संविधान संशोधन की बात चलती है, तो वो मुख्य मुद्दा होता है और समाचार वही आधे घंटे के देखना है जिसमें ओवरऑल सब बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बहुत बढ़िया रहती हैं। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना। तो हमें यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज़ एनी हाउ ज्वाइन करना है, और प्री की नहीं, आप डायरेक्टली मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। चाहे आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका नहीं निकला हो, लेकिन मेंस की ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिए, क्योंकि जब हम लिखने की आदत डालते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऐसे कैसा प्रिंट होता है। ठीक है, यानी कि मेंस की हम जब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं या फिर प्री की भी कर सकते हैं, तो जितनी भी गलतियाँ हम करना होता है, हमें एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले गलतियाँ कर लेते हैं, तो हम एग्ज़ाम हॉल में नहीं करेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना है। देन डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन मीन्स कि आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, विदाउट स्ट्रेटेजी के कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से कि किसी भी बुक का इंडेक्स होता है आगे के पेज पे या प्रस्तावना होती है, उसी प्रकार से आपका डिसिप्लिन होता है। अगर आपने स्ट्रेटेजी होती है, अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाई है तो रोज़ बनाते हैं और रोज़ भूलते हैं, लेकिन हमें उसके लिए जो है डिसिप्लिन में रहना है, हमें उसके प्रति डेडिकेट रहना है कि हाँ हमें उसको अप्लाई करना है। और डिसिप्लिन का और भी मीनिंग होता है, लाइक आपने सोने का जो टाइम टेबल बनाया है, खाने का जो बनाया है, उसको फॉलो करना, अनुशासन में रहना अच्छे से। और अनुशासन का मतलब इंटरनली है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी पे काम करना, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर काम कीजिए। और काम कैसे कीजिए, मैं जनरली ये करती थी पहले, अब नहीं करती हूँ। मैं टाइम नोट करती थी। जैसे कि मान लीजिए सपोज़ हमने ये टारगेट करा है कि हमें 10 घंटे पढ़ाई करना है। अब 10 घंटे पढ़ाई करने, मान लीजिए कि मैं सुबह 5 बजे उठी, तो मैंने नोट कर लिया 5 बजे, या हो सकता है 5:10 से जब से मैं पढ़ने बैठी, बिल्कुल एक्यूरेट मैंने टाइम एक जगह नोट कर लिया डायरी में, डेट वाइज जो भी आज की डेट है। और मैं कब तक पढ़ी, लाइक मैं पढ़ी 6 बजे तक। तो मैंने कितने मिनट पढ़ाई करी, मैंने 15 मिनट पढ़ाई करी। ठीक है, फिर कुछ इशू वगैरह हो गया, कुछ भी काम वगैरह में इन्वॉल्व हो गया, मान लीजिए मैं 8 बजे पढ़ने बैठी हूँ, मैंने 12 बजे तक पढ़ा, तो कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। तो ये हो गए 4 घंटे 50 मिनट। तो इस प्रकार से जो भी दिन का टाइम है पूरा, 12 बजे से लेकर रात 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, तो हम इसे टाइम नोट करें, फिर उसको टोटल प्लस करें। जब हम प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यार हम एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल चीज़ें आपको जब पता चल जाएगी तो आपका अपने अंदर से सुधार होगा। तो टाइम नोट कीजिए। और ये नॉट स्टडी और है ना लिख चुके हैं हम। तो ये था हमारा दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, एक एमपीएससी के लिए, माइंडसेट के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, रिजल्ट का नहीं आया है। तो जब तक हमें फिर से इस पर काम करना है, तो ये हर लेवल का स्टूडेंट अपने लिए अप्लाई कर सकता है और निश्चित ही सफलता सुनिश्चित कर सकता है। तो आप भी एक बार ये करके देखिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।